सो वेलकम गाइस, नया चैप्टर ले आया हूं मैं क्लास 9 का आपका। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बार देखना है स्टार्टिंग से आखिरी तक। ये चैप्टर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, गारंटी है ये चैप्टर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक बार इसे ध्यान से देख लो। ठीक है गाइस, ओके। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसे स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं भाई ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, ये जानना भी जरूरी है। तो ज्योमेट्री क्या है? ये आपकी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स, ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ डिफरेंट लाइंस, शेप्स, कर्व्स, प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर मैं सिंपल आपको बताऊं, ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं, यानी कि इसमें जो होती है दैट इज स्टडी ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, और हम बोल सकते हैं, ठीक है, दैट स्टडी ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट्स on a plane with the help of ordered pair। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से हम स्टडी करते हैं पॉइंट्स की पोजीशन किस तरीके से लोकेट की जाए। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है आपका। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर हमेशा आपका लिखा जाता है x, y के फॉर्म में। ठीक है, अभी एक्स कॉमा वाई क्या है, ये कैसे आएगा, ये सब भी आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बहुत वास्ट यानी कि एप्लीकेशंस है, इसकी बहुत वास्ट फील्ड है, ये बहुत जगह यूज होता है। सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ। आप लोग मूवी देखते हो ना, ठीक है, आर्मी वाली मूवी जोश आ जाता है अंदर से। ठीक है, इंडिया की मूवी देखते हैं, भाई पाकिस्तान से लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है, वॉर हो रही है। तो यानी कि जब वो लोकेशन डिटेक्ट करते हैं, वो लोकेशन कैसे डिटेक्ट करते हैं, यानी कि अब जब लोकेशन बताएंगे तो ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि भाई मेरे सामने यानी कि 2 मीटर की दूरी में एक बड़ा सा पत्थर है, हमें बम गिरा दो उसके पे छुपे हुए। ठीक है, या लाल बिल्डिंग है सामने, पीली बिल्डिंग है, उसमें बम गिरा दो। ध्यान से सुनो उनकी कन्वर्शन, वो कैसे बोलते हैं, वो हमेशा बात करते हैं इस तरीके से, भाई 23 डिग्री हाफ डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 42.8 डिग्री 5 सेक, ठीक है, 5 मिनट बोल लो चाहे उसको, या सीधा बोलो 48 डिग्री 48 डिग्री ईस्ट, इस फॉर्म में। तो वो क्या बता रहे होते हैं? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि एग्जैक्ट पोजीशन। जैसे अब आप, भाई टेक्नोलॉजी बहुत ही आपकी वास्ट होगी, यानी कि यूज होगी। हम क्या करते हैं मोबाइल्स में भी जीपीएस सिस्टम, ओला बुक करते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, यानी कि हमारी लोकेशन तक डायरेक्ट आते हैं। तो वो हमारी लोकेशन में नहीं, किसकी? मोबाइल की। वो मोबाइल की लोकेशन में पहुंचते हैं आपके, है ना। तो यानी कि वो क्या होता है, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट के थ्रू वो उस पोजीशन तक पहुंच जाता है एग्जैक्ट। ठीक है, तो सारा खेल क्या है? कोऑर्डिनेट्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं केवल अब के अभी 2D में पढ़ेंगे, टू कोऑर्डिनेट्स आपके। ठीक है, जैसे आप मूवी देखते 2D 3D 5D 8D 7D, इस तरीके से आपकी बढ़ने में लगी हुई आपकी डायमेंशन, यानी कि। लेकिन अभी जो स्टडी कर रहे हैं केवल 2D के बारे में। तो ये 2D आप अच्छे से देख लोगे तो 10th में भी दिक्कत नहीं आएगी। सारे बेसिक कंसेप्ट यहीं से उठ के 10th में आने वाले हैं आपके। ठीक है, तो 10th में भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो ये तो हो गया आपका इसका जनरल, कि हम पढ़ क्या रहे हैं, इसमें पढ़ेंगे कैसे, और ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, तो यानी कि इस पे आने से पहले अगेन आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया। नंबर सिस्टम में क्या होता है? भाई नंबर लाइन होती है इस तरीके से, बीच में होता है 0, यहाँ होता है 1 2 3, ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे होता है इसके लेफ्ट में -1 -2, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 0 होता है, इसको हम ओरिजिन भी बोल सकते हैं। चलो अभी 0 रहने दो। अब देखो इसकी कोई यूनिट नहीं होती इस नंबर लाइन पे। ठीक है, तो यानी कि भाई, लेकिन एक चीज, यानी कि इनकी और इसके बीच का डिस्टेंस, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस सबका बराबर होता है। तो हम क्या ले लेते हैं कि ये क्या है? 1 यूनिट, ये सब 1 यूनिट है। ठीक है, हम 1 यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई इनकी यूनिट नहीं है। तो ठीक है, अगर एक नंबर लाइन में इस तरीके से ले लूं तो क्या हो जाएगा भाई? इसका 0, ठीक है, ये 1 ले लो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, -1 -2 -3। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? इन सबके डिस्टेंस बराबर होते हैं। ये भी क्या है? 1 1 यूनिट है। अब क्या कर लेंगे? कोऑर्डिनेट, यानी कि जिस प्लेन पे हम पॉइंट करते हैं प्लॉट, ठीक है, जिस प्लेन पे हम पॉइंट करते हैं, तो इन दो नंबर लाइन को उठा के एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख देंगे। ठीक है,
एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख देंगे इस तरीके से कि इन दोनों का जीरो क्या करे, कोइंसाइड करे, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ओवरलैप कर जाए। ठीक है, अब देखो यानी कि इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ रही है। सिंपल अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट पी है, इसकी लोकेशन बताओ, तो कोई बच्चा आएगा, ठीक है चलो पॉइंट पी ये है, इसकी लोकेशन बताओ, तो कोई बच्चा आएगा यहाँ से बोलेगा सर ये 5 मीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर, नीचे से नाप लेगा 10 सेंटीमीटर, कोई ऐसे में नाप लेगा, कोई ऐसे में, तो सबकी क्या अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग आंसर्स हो गए, तो गलत हो जाएगा ना, ऐसा तो हो नहीं सकता, आंसर तो केवल एक ही आएगा। ठीक है, तो इसी को यानी कि रेक्टिफाई करने के लिए, इसी को रेक्टिफाई करने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। ठीक है, तो जब इनको एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। ठीक है, इनको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को हमने एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रख दिया, तो ये हो गई आपकी वर्टिकल वाली नंबर लाइन। ठीक है, और ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल वाली नंबर लाइन, इन दोनों को हमने दूसरे के ऊपर रख लिया, और ये हो जाती है आपकी एक्स एक्सिस, ये हो जाती है नेगेटिव एक्स एक्सिस को एक्स डैश से, ये हो जाती है वाई एक्सिस, और नेगेटिव वाले को वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों के जीरो यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल नाम क्या, दैट इज ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे जीरो जीरो मिल करते हैं आपके, कोइंसाइड करते हैं, वो आपका ओरिजिन होता है। 1 2 3 4, तो ये नेगेटिव वाली थी, -1 -2 -3 -4, तो पॉजिटिव ये नेगेटिव वाली रहेगी x की, -1 -2 -3, ये पॉजिटिव वाली y की 1 2 3 4। ये ग्राफ पेपर बनाओगे, मैं तो यहाँ पे बना रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर यूज करोगे। ठीक है, अच्छा इसमें आपको कुछ बातें जाननी है भाई, एक्स एक्सिस को एक अलग नाम से भी जानते हैं, दैट इज एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक है, और वाई एक्सिस को हम बोलते हैं दैट इज ऑर्डिनेट, हल्का सा आपने 8th क्लास में पढ़ा भी इसके बारे में। ठीक है, ये एब्सिसा या ऑर्डिनेट। अब जब हमने यानी कि दो नंबर लाइन को परपेंडिकुलर रखा ऐसे, तो ये क्या हो गए, चार पार्ट हो गए देखो। ठीक है, और एक फुल पार्ट का अगर कि एक हम पूरे चीज को, ठीक है एक कंप्लीट किसी भी चीज को हम चार पार्ट में डिवाइड कर दें इक्वली, तो ये क्या होता है, 1/4 पार्ट। 1/4 को क्या बोलते हैं, क्वार्टर। ठीक है, पीने वाला नहीं, क्वार्टर। ठीक है, तो पीने वाला नहीं, क्वार्टर, तो क्वार्टर पार्ट बोलते हैं, यानी कि 1/4 को क्वार्टर। ठीक है, तो इसी से बन जाते हैं आपके क्वाड्रेंट, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इन क्वाड्रेंट का भी यूज है भाई। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कौन से होते हैं, देखो एक्स का क्या साइन है प्लस, वाई का क्या साइन है प्लस। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो एक्स का क्या साइन है माइनस, वाई का क्या साइन है प्लस। थर्ड में देखो एक्स का क्या साइन है माइनस, वाई का क्या है प्लस। फोर्थ में देखो एक्स का क्या है प्लस, वाई का क्या है माइनस। ठीक है, ये इनके साइन के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं भाई। कैसे, कैसे बोलूंगा भाई, -5 और 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप देखोगे भाई x का साइन तो माइनस है, y का क्या है प्लस है, तो x का माइनस y का प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये सिंपल है ना, ये पॉइंट यहां कहीं लाई करेगा, 5 आगे आ जाएगा इसमें, तो यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। समझ आया कैसे, इन साइन की हेल्प से ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक, आंसर इस तरीके से देना है। ठीक है, अच्छा अब जब मैंने यानी कि साइन मार्क करे, तो मैंने एक पैटर्न फॉलो करा, क्या पहले मैंने हर बार क्या बोला, x का पॉजिटिव, y का पॉजिटिव, x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव, x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव, x का पॉजिटिव, y का नेगेटिव। तो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, x को बोल रहा हूँ, पहले x की बात हो रही है, यानी कि x, y जो मैंने आपको बोला, ये आपको ध्यान रखना है, x, y हमेशा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर, ये आपको ध्यान रखना है, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो x को मैंने कि कोई भी अगर आपको नंबर दे दिया, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये ले लो 2,3, तो x का कौन सा होगा 2, ये x होगा, y कौन सा होगा 3। ये सीधा आपको जान लेना है कि भाई पहली वैल्यू तो x की ही है। अगर मैं आपको बोल दूं कि a माइनस बी, तो x कौन सी हो जाएगी, ये x होगी, ये y होगी। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x प्लस, देखो y नेगेटिव, तो x प्लस किसमें और y नेगेटिव, x प्लस इसमें y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये।
ठीक है, ए बी के फॉर्म में भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि प्लॉटिंग के लिए ही है, ये केवल ये बता रहा हूँ कि क्वाड्रेंट कैसे बताओगे। ठीक है, क्वाड्रेंट और ये ऑर्डर्ड पेयर, ये याद रख लो। ठीक, अब आते हैं पॉइंट कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलो मैं बोलता हूं कि भाई 3,4 प्लॉट करो। ठीक है, ये ए पॉइंट है, इसको प्लॉट करना है हमें ग्राफ पे। तो अब देखो यानी कि ये क्या है, एक्स है, ये क्या है, वाई है, तो प्लस है दोनों, कोई साइन नहीं तो प्लस का होता है, तो दोनों प्लस कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो पहले देखो एक्स, एक्स कहां पर है, हम यहां पर पहुंच गए, वाई कहां पर है यानी कि 4, वाई 4 यहां पर है। तो करना कुछ नहीं है, सीधी सीधी लाइनें खींच दो इनसे। ठीक है, वो सीधी लाइन खींच देते हैं 3 से, और 4 से भी सीधी लाइन। तो यानी कि जहां पे ये क्या कर रहे होंगे, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा आपका इस प्लेन पे। ठीक है, यानी कि जहां पे वो लाइन इंटरसेक्ट कर गई वो ये पॉइंट प्लॉट कर दो बस। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि चलो ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट बताओ, कुछ नहीं, इस बी से लाइन खींच दो सीधी सीधी। तो इस बी से सीधी सीधी लाइन खींचोगे तो इस तरीके से, और एक ऐसे में, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है बस, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है उन्हें देख लो। तो पहले कौन सी लिखोगे, एक्स की। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कौन सी है, -2। दूसरी कौन सी है, वाई की, वाई की कितनी है, -3। तो निकल के बी के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -2 -3, है ना सिंपल। ध्यान से देखना है बस एक बार, आपको चैप्टर निकल गया, जरूरत भी नहीं पड़ेगी दोबारा उठाने की। ठीक है, ये हो गया। अच्छा चलो और बताते हैं आपको। ठीक है, प्लॉट करना आ गया, पर ऐसे ही करना है पॉइंट प्लॉट, कैसा भी है, और कोई मेथड नहीं, यही है इसका मेथड। ये हो गया आपका प्लॉटिंग केस का। ठीक है, और अच्छा अब एक बात आपको याद रखनी है कि अगर मैं आपको बोलूं 2,0 ये पॉइंट प्लॉट करो, तो भाई पहला तो एक्स ही रहेगा, दूसरा वाई रहेगा। अब देखो पहला कहां है, 2, ये रहा 2। ठीक है, वाई की वैल्यू 0, 0 कहां पर होगी भाई, 0 तो यहीं पे होगी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, लाइन ड्रॉ कर दो भाई, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो अब इससे भी मैं ड्रॉ करूंगा तो एक तो ये होगी, और हॉरिजॉन्टल करूंगा तो ये आएगी, तो ये कहां मीट करेगी, यहीं पे। तो ये पॉइंट कहां पर होगा, ये पॉइंट 2,0 ये इसी पे होगा, इसे भी मान लो। ठीक है, ये क्लियर है ना। मैंने लाइन परपेंडिकुलर यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, भाई इससे मैं वर्टिकल खींचूंगा इस वाले पॉइंट से तो ऐसी आएगी एक्स एक्सिस, वर्टिकल खींचूंगा तो ये आएगी। वैसे इस जीरो से, क्योंकि जीरो तो यहां पर है ना, तो अगर मैं लाइन खींचूंगा तो ये और ये आएगी, तो ये कहां मीट कर रहे हैं, यहीं पे मीट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट होगा। ठीक है, वैसे अगर मैं बोलूं चलो ये पॉइंट बताओ, ये सी है, तो अब आप देखोगे एक्स एक्सिस, यहां से लाइन ड्रॉ करोगे सी से, तो सी से एक ही होगी, हॉरिजॉन्टल तो यही वाली लाइन होगी, है ना। तो यहीं पे मीट कर रही, यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू -3 है, ध्यान से। ठीक है भाई, मैंने आपको बोलता पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस ही है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 3 है माइनस। ठीक है, अब वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू कौन सी होगी भाई, इंटरसेक्ट यहीं पे कर रहा है ना, देखो एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही होगी वहीं से कोऑर्डिनेट देखते हैं, तो इंटरसेक्ट तो यहीं पे करेगी, है ना, यहीं पे तो इंटरसेक्ट करी थी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो इसकी कौन सी होगी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो कहां पे इंटरसेक्ट करी थी, यहाँ पे। तो यही पॉइंट था, तो हमने देखा था भाई 2, और वाई की वैल्यू तो 0 है ना। तो वैसे ही भाई एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो कहां इंटरसेक्ट कर रही, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही, है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -3, तो वाई की कितनी है यहाँ पे, यहाँ पे ये 0 है, तो कितना हो गया, -3,0। भाई ये ध्यान रखना है आपको। वैसे अगर मैं बोलूं ये पॉइंट देख लो, लो ये पॉइंट बताओ, तो क्या करेंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल, और वाई एक्सिस तो वर्टिकल है, ये वर्टिकल है वाई एक्सिस, तो कहां मीट कर रही है, यहाँ पे। तो पहले कौन सा देखते हैं, एक्स देखते हैं ना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पे तो 0 है एक्स की वैल्यू, है ना, यहाँ पे तो 0 है एक्स की वैल्यू, तो 0। वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू 3 है। ठीक है, सिंपल, होप सो आपको आ गया अच्छे से। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको मैं और बताता हूँ यहाँ पे, जो आपको जान लेनी चाहिए, दैट इज ये पॉइंट ध्यान रखना, आगे भी काम आएगा। ऑन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस होती है ऑन एक्सिस, एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस में y हमेशा 0 होगा। दूसरा ऑन y एक्सिस
जो x होगा हमारा, यानी पूरी y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होगी, पूरी y एक्सिस में, पूरी x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होगी। बस इतनी ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी, ठीक है, इतनी ही है। एक क्वेश्चन और बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा एब्सिसा और ऑर्डिनेट की फॉर्म में। भाई एब्सिसा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलेंगे, ये बताओ, है ना। सिंपल ये भी पूछ सकते हैं, भाई एब्सिसा बताओ। तो एब्सिसा बताना है तो इसका मतलब आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू बतानी है। ठीक, कोई पॉइंट दे रखा होगा आपको, मान लो यही दे रखा, तो ये क्या था, इसके 2,3 सी पॉइंट, बोलेंगे सी का एब्सिसा बताओ, सी का एब्सिसा। तो सी का एब्सिसा क्या है, यानी कि एक्स एक्सिस, तो कितना होगा आंसर, दैट इज 2। ऑर्डिनेट पूछ लेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। बस इसे एक बार पूरा देखना है और लाइक कमेंट। थैंक यू।